छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 13वां दिन है। वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, दैनिक श्रमिक, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक लोग लगातार हड़ताल में बैठे हुए हैं। भूपेश सरकार से नियमितीकरण का वादा पूरा करने का निवेदन कर रहे हैं। भूपेश सरकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति उचित निर्णय ले, वहीं पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से दैनिक वेतन भोगी, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जाबदर, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक लोग पहुंचे हुए हैं। सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा तो कर दिया है नियमितीकरण करने का, लेकिन 4 वर्ष बीतने को है, लेकिन नियमितीकरण के विषय पर कोई सुध नहीं है। संगठन के प्रदेश महामंत्री रामकुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के बारे में आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया है और हमारे दर्द को जरूर समझेंगे और हमारे हित में सार्थक निर्णय लगे। वहीं कांग्रेस पार्टी कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है, उसी भरोसा को लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे अरसे से हड़ताल में बैठे हैं कि हम लोगों का भी नियमितीकरण करेंगे। बता दें कि हड़ताल में बैठे कर्मचारियों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और भीख मांगकर सरकार के बजट के लिए व्यवस्था करने का संदेश दिया गया है और सभी विधायकों से क्षेत्रीय दैनिक वेतन भोगी लोग मिल रहे हैं, अनुशंसा पत्र लिखवा रहे हैं। भूपेश की सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ किया है, शिवाय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर इस हड़ताल में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आकर हड़ताल में बैठे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, जिसके कारण वन विभाग के काम काज ठप है। इन अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण जब तक नहीं मिलेगा तब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल में डटे रहेंगे। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल मजदूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजदूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली ठोक के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली ठोक के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नियमितीकरण के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। स्थल काम के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली ठोक के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली ठोक के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजदूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजदूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली ठोक के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हम लोग छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संगठन जो 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं 2 सूत्री मांगों को लेकर। पहला हमारा मांग है विगत 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक, इन कर्मचारियों का नियमितीकरण। और दूसरा है विगत 2 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, दैनिक श्रमिकों का स्थायीकरण। इन्हीं 2 सूत्री मांगों को लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल में बैठे हुए हैं और वन विभाग में कुल 6500 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं जो नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग को लेकर आज बूढ़ा तालाब में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हम 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के पूर्व सरकार को अल्टीमेटम दिए थे 15 दिन पूर्व कि भाई आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ था तो उस वादा को जल्द से जल्द पूरा करें, 15 अगस्त तक के दिन घोषणा करें करके। लेकिन भूपेश सरकार के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। इसमें महिलाएँ भी बढ़ चढ़ के भाग ली हुई हैं और इसके संबंध में हम लोग माननीय TS बाबा से भी मुलाकात किए हैं तो TS बाबा ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किए कि वास्तविकन में हमने आपके घर में
लगाकर इस नियमितीकरण की मांग को लेकर अपने जन घोषणा पत्र में हमने वादा किया हुआ है। और आप लोगों के जो नियमितीकरण की मांग बिल्कुल जायज़ है, सरकार को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आप लोगों की नियमितीकरण की मांग को जल्द पूरा करना चाहिए, ये मेरे तरफ से आश्वासन है और मैं भी प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर माननीय टी.एस. बाबा ने आश्वासन दिया है और उनका कहना है कि नियमितीकरण के जो अंतिम अभिमत है और अंतिम निर्णय केवल मुख्यमंत्री महोदय को लेना है, क्योंकि वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास है, कहा गया है। मुख्यमंत्री ने तो अभी कहा है कि दो तारीख तक अगर अपने हड़ताल खत्म करके अपने काम पे नहीं जाते हैं तो आपका वेतन काट दिया जाएगा। इस संबंध में क्या कहना है? सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को किया है आह्वान कि वास्तविकन में आप जो है 2 तारीख तक आप हड़ताल वापस ले करके, लेकिन हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी को कहीं न कहीं माध्यम से 6% उन लोगों को दिया गया है और कई ऐसे संगठन हैं जिनको कहीं न कहीं माध्यम से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने तो इशारे में सारे लोगों को कह दिया है। इशारे में सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो कह दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके लिए आज जो है 3.5 साल बीत गए हैं, 4था साल रनिंग है, एक भी तिनका के बराबर कोई लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पूरा डटे हुए हैं। हमको नियमितीकरण के लाभ दिए जाने के पश्चात ही ये दैनिक वेतन भोगी बूढ़ा तालाब को छोड़ने वाले हैं। सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री या भूपेश की सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर भूपेश सरकार हमारे मांगों को नहीं मानता है तो सारे दैनिक वेतन भोगी आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, सारे दैनिक वेतन भोगी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आमरण अनशन में बैठे बैठे भले प्राण त्याग देंगे, लेकिन नियमितीकरण के आदेश लेकर ही घर जाएंगे। जैसे कि 2024 को जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या सरकार को प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल 90% प्रभाव पड़ेगा और 90% प्रभाव अगर पड़ेगा तो आप जान सकते हैं, मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसी ही रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मांग को अनदेखा किया गया, उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। अगर ये कांग्रेस सरकार हमको अनदेखा करेगा, इग्नोर करेगा, हमारे नियमितीकरण की मांग को नहीं मानेगा तो सेम पूर्वकालीन जो सरकार है वैसा ही स्थिति वर्तमान सरकार का होने वाला है। उसका खामियाजा भुगतना बिल्कुल 100% खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, भाजपा ने आश्वासन दिया है और मंच में आया भी और पूर्ण बहुमत के साथ जो है आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल नियमितीकरण करेंगे करके। लेकिन वर्तमान सरकार अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया है, तो हमारा जो विश्वास है वर्तमान सरकार के ऊपर ज़्यादा टिका हुआ है कि आप जन घोषणा पत्र में अपनी तरफ से वादा किए हैं तो उसको आप निभाएं और पूरा करें। मैं रामकुमार सिन्हा, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ। जिला अध्यक्ष है, जिला की मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, तो आपके जिला से कैसा स्थिति है धरना में? हमारे यहाँ जिला से सभी हमारे दैनिक वेतन भोगी भाई यहाँ आए हुए हैं, सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि हमारे सभी साथियों का कहना है कि हमें नियमितीकरण और स्थायीकरण चाहिए, क्योंकि सरकार ने चुनाव के पहले खुद अपने घोषणा पत्र में रखकर हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार जब भी बनती है हम 10 दिनों के अंदर आपकी मांग को पूरा करेंगे, नियमितीकरण करेंगे आप लोगों का। और लेकिन आज लगता है कि सरकार आपकी मांगों को कब तक पूरा करेगी? अब उम्मीद तो लगाए बैठे हैं सर, जब तक वो सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीद तो है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में रखा है और वादा किया है कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे और स्थायीकरण करेंगे करके। 10 दिनों के बजाय तो अब 3.5 साल हो गया है, 1.5 साल अगले चुनाव के लिए बाकी है, इसमें आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग जब तक सरकार हमारे स्वयं घोषणा नहीं करेगी कि नियमितीकरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे, चाहे हमारी प्राण जाए या बचे, हम अपनी मांगों को लेकर ही पूर्ण कराकर ही यहाँ से उठेंगे। मेरा नाम काशी प्रसाद देवांगन है, मैं राजनांदगांव का जिला अध्यक्ष हूँ। बहरहाल देखना यह है कि इन अनियमित कर्मचारियों को सरकार अपनी उदारता का परिचय देते हुए इन्हें नियमितीकरण की सौगात देती है या सरकार के बेरुखी का सामना यूं ही करते रहना होगा। क्या होगा इनका भविष्य, यह तो आने वाला समय ही निर्धारित